निमोनिया एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जो पल्मोनरी पैरेन्काइमा में होती है। ये इन्फ्लेमेशन फेफड़े में कई कारणों से हो सकता है। इसमें मुख्यतः बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, केमिकल एंड इरेडिएशन निमोनिया कॉमन है। इसमें मेनली जो बैक्टीरियल निमोनिया है ये दो तरह का होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा जनित होता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा जनित होता है। इन बैक्टीरियल निमोनिया में जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, इसमें जो कल्चर सेंसिटिविटी से जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगी उसको दिया जाना चाहिए। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल निमोनिया में जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है उसमें बीटा लैक्टम ग्रुप की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कवरिंग के लिए एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। उसमें 10 to 15 डे मस्ट है। इट कैन बी कंटिन्यू अप टू द 3 वीक। निमोनिया होने पे लक्षण में मुख्यतः बुखार होएगा, सांस फूलेगी, खांसी आएगी, सीने में दर्द होगा, कमजोरी महसूस होगी, पतली टट्टी भी होना संभव है, हेडेक या अल्टर्ड बेहोशी जैसा भी हो सकता है, हाथ वगैरह ढीले भी पड़ने संभव हैं। निमोनिया होने के कारणों में मुख्यतः वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, केमिकल और इरेडिएशन और इन्वायरमेंटल लाइक पॉल्यूशन से भी हो जाते हैं। इस समय बैक्टीरियल और वायरल और फंगल निमोनिया बहुत सारा कॉमन है। कोरोना काल के बाद फंगल निमोनिया जो ब्लैक फंगस या जो बहुत तेज़ी से इधर उभरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियल निमोनिया में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हो ज़्यादा कॉमन होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में होते हैं। वायरल निमोनिया जो है जब चेंज ऑफ वेदर के समय पाए जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू निमोनिया, कोविड निमोनिया। तीसरा जो फंगल निमोनिया है उसके भी इटियोलॉजी अलग अलग होती हैं। एस्परजिलस निमोनिया होती है, अभी जो म्यूकरोसिस होती है, फंगल इटियोलॉजी होती है। केमिकल निमोनिया जो होती है वो अगर हम कोई टॉक्सिक फ्यूम इनहेल कर लें या एस्पिरेट कर लें, वोमिटिंग को एस्पिरेट कर लें, तो ये उसमें केमिकल निमोनिया का रूप होता है। इरेडिएशन निमोनिया होती है जो कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो या इरेडिएशन मिले अनप्रोटेक्टेड, तो उसमें इरेडिएशन निमोनिया होता है। और प्रदूषण की वजह से कभी कभी जो निमोनिया गैस ब्लास्ट हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लास्ट उससे निकला, ये सब इनकी वजह से जो हाइड्रोजेनिक फ्यूम्स की वजह से जो निमोनिया होती है, प्रदूषण की वजह से होती है, उसको प्रदूषण या इन्वायरमेंटल निमोनिया में अब कहते हैं। निमोनिया का मतलब ही है कि फेफड़े में इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है और इरेडिएशन भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और ट्रॉमा भी हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं और फेफड़े में ही होंगे तभी उसको निमोनिया हम बोलेंगे। निमोनिया में जो इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, सामान्यतया खून की जांच सबसे पहले कराई जाती है। उसमें हीमोग्राम में CBC, CRP कराते हैं, और ब्लड शुगर, LFT, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराया जाता है। उसके बाद बलगम की जांच भी कराई जाती है। स्पुटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड
रूटीन माइक्रोस्कोपी। तीसरी जो जांच होती है, एक्सरे चेस्ट कराया जाता है, पीए व्यू, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू कराया जाता है। चौथी जो आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है, प्रचलित हो रही है, सीटी स्कैन ऑफ द थोरैक्स कराया जाता है। उसमें फेफड़े का तत्काल रूप में सीटी स्कैन करा के देखते हैं कितने लोब्स को उसने इन्वॉल्व किया है, कितनी सीवियरिटी है। सीटी के बाद आगे हम लोग पेट का अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल एक्सरे भी कर सकते हैं। कहीं उसके वजह से रूल आउट, कभी कभी निमोनिया का प्रेजेंटेशन जब लूज मोशन के रूप में होता है तो उसमें पेट का भी एक्सरे हम लोग करा के रूल आउट करते हैं। और बलगम की जांच में रूटीन माइक्रोस्कोपी में उसको देखते हैं कि उसका स्पुटम जो म्यूकाइड है, पुरुलेंट है, ब्लैकिश है, रेडिश है। अगर ब्लैकिश है तो उसमें फंगल बीमारी होने के चांसेस होते हैं। अगर पुरुलेंट है और ग्रे कलर का है तो उसमें बैक्टीरियल इटियोलॉजी होगी। अगर वो रेडिश कलर का है तो उसमें हिमाप्टाइसिस या ब्लड में स्पुटम, ब्लड थिंग स्पुटम हो सकता है, ब्लड हो सकता है स्पुटम में। और रस्टी स्पुटम एक फंगस की वजह से भी होना संभव है। उसके बाद इन स्पुटम का कल्चर सेंसिटिविटी कराया जाता है। कल्चर सेंसिटिविटी इसलिए कि उसमें इटियोलॉजी जानने के लिए कौन सी बैक्टीरिया या फंगस की वजह से उसको निमोनिया हुआ है। सेंसिटिविटी इसलिए कि उसकी कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव होगी, कौन सी एंटीबायोटिक और कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी हमेशा निमोनिया के केस में ज़रूर कराना चाहिए। उससे कौन सी एंटीबायोटिक देना उचित रहेगा ये पता चलता है। निमोनिया के इलाज के लिए सबसे पहले पेशेंट को आराम की ज़रूरत है। बेड पे रिडेन होना चाहिए जिससे वो बिल्कुल कोई काम धाम ना करे, बिल्कुल रेस्ट करे। अगर उसका SpO2 ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा SpO2 90 से कम है, आ रहा है, तो उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन जो कि 5 लीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है हमें देना पड़ेगा। इंटरमिटेंटली रुक रुक के देना होगा। हमारा जो उद्देश्य होगा ऑक्सीजन लेवल हमें हर हाल में 90% से ऊपर मेंटेन करना होगा। मरीज को प्रॉप्ड अप पोजीशन में, सेमी प्रोन पोजीशन में उसको रखना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर एंटीबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म को सेंसिटिविटी के आधार पे होना चाहिए। बाकी उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इंजेक्शन पैरासीटामॉल देना चाहिए। एंटीबायोटिक सिलेक्शन का मैंने बता ही दिया है। उसके बाद एक H2 ब्लॉकर भी दिया जाना चाहिए जो वो एसिडिटी को कंट्रोल करे। ब्रोंकोडायलेटर भी दिया जाना चाहिए। IV ब्रोंकोडायलेटर बेस्ट होते हैं। अगर वो पेशेंट खा पी नहीं रहा है तो उसको फ्लूइड थेरेपी दे के उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी पूरा किया जाना चाहिए। DNS या RL 2-3 उसका फ्लूइड कम से कम 2 से 2.5 लीटर करीब फ्लूइड देना चाहिए। उसके बाद टेबलेट फॉर्म में 2 एंटीबायोटिक ज़रूर होनी चाहिए। एक एंटीबायोटिक देना उतना जुनून या बुद्धिमानी वाला नहीं होता है। दोनों ही सेंसिटिविटी के हिसाब से हो एंटीबायोटिक। उसके बाद एक म्यूकोलिटिक का भी आवश्यक होता है। म्यूकोलिटिक जैसे एम्ब्रोक्सोल है, ब्रोमहेक्सिन है, N-acetylcysteine है, इनमें से कोई भी दिया जाना चाहिए। और स्टीम इन्हेलेशन, सादे पानी का भाप दिन में 3-4 बार देना चाहिए। ये सामान्य मरीजों के लिए अच्छा होता है। और खाने पीने में उसको 2.5 से 3 लीटर गुनगुना पानी 24 घंटे में ज़रूर दें। और खाने के लिए हरी साग सब्जी जो सिंपल बिना तेल मसाले की हो और सामान्यतया उस क्षेत्र में अवेलेबल हो। फल भी जो मौसमी फल हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी कोई
बीमार आदमी या निमोनिया से ग्रसित या हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एयरबॉर्न इन्फेक्शन दोनों से बचने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें हमेशा नाक और मुंह को मास्क लगा के ढक के रखें। ये सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है निमोनिया से बचने के लिए। हम लोगों को एक आदत बनानी चाहिए, हम जब भी बाहर जाएं या हॉस्पिटल में जाएं अपने नाक पे मास्क ज़रूर लगाएं, अपने को बचाने के लिए और अपने घर वालों को भी बचाने के लिए। निमोनिया के पेशेंट को तो बोलेंगे हफ्ते 10 दिन वो आराम करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है निमोनिया के मरीज़ के लिए। और सादे पानी का भाप दिन में कम से कम 3-4 बार ज़रूर ले। पानी के भाप में कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाप ही सफिशिएंट है। और दवा प्रॉपर लें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मिलें।